Good morning, students. Me, Lalan Thakur, is here to teach you this poem, The Squirrel. About myself, I can say that I am MA in English Literature and Language, and after that I am teacher. I am a teacher in CBSE school. I have got a very long experience of teaching English. Okay, so I feel that you have already seen my some of the videos, and according to them you must have judged me. So here I want to say that I am determined here to teach you, to help you to do your preparation for the examinations. So I think you all have opened your book and ready to see the poem. So the squirrel is the title of the poem which we are going to study today. The squirrel. Squirrel means गिलहरी. स्क्वेरल को हिंदी में हम लोग गिलहरी बोलते हैं. So the squirrel is the title of the poem here. This poem is for standard 7 in English NCERT book. That's why I am going to start this poem. You may have seen a squirrel sitting on the ground eating a nut. आपने कभी किसी स्क्वेरल को देखा होगा. यू मे हैव सीन, आपने देखा होगा. अ स्क्वेरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट. नट वगैरह खाते हुए. नट अखरोट, कोई करा सा फल. नट. व्हाट डिड इट लुक लाइक? एक्चुअली दिस इज अ पोएम. सो हियर वी विल सी द पिक्चोरियल इमेज ऑफ द स्क्वेरल. स्क्वेरल देखने में कैसा लगता है, ये हम लोग इस पोएम में देखने वाले हैं. व्हाट डिड इट लुक लाइक? पिक्चरिस्क्यू पोएम. पिक्चरिस्क्यू पोएम किसको बोलते हैं? जिसमें पिक्चर रहता है, वर्ड का पिक्चर. इट इज नॉट द पिक्चर बाय फोटोग्राफी, कैमरा. नो, इट इज पिक्चर. इट इज अ पिक्चर बाय वर्ड्स. Here is a poet's description of just such a squirrel. So, this poem is going to give you the description of such a squirrel in this poem. इस पोएम में स्क्वेरल के विषय में लिखा गया है. स्क्वेरल देखने में कैसा लगता है, ये इस पोएम का थीम है. पोएम में आप स्क्वेरल को एक कलाकार के रूप में देखेंगे कि वह देखने में एक्चुअली लगता कैसा है. सो लाइन नंबर 1. दिस इज ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. ही वोर, वियर, V2 वोर. अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. द टेल ऑफ द स्क्वेरल looks like a question mark. The tail of tail of the squirrel looks like a question mark. Question mark, प्रश्नवाचक चिन्ह. उसकी जो पूंछ होती है, टेल, वह इस तरह से बनी रहती है कि वो देखने में लगता है जस्ट लाइक ए क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह. तो ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल. उसका टेल कैसा है? तो क्वेश्चन मार्क की तरह. एन ओवर कोट ऑफ ग्रे. ग्रे कलर का फर वाला उसका पूरा बॉडी पर ग्रे कलर का मालूम पड़ता है कि वो ओवर कोट पहने हुए है. ऊपर से लेकर के नीचे तक लंबा कोट जैसे वो पहने हो, ऐसा उसका बॉडी ऊपर से मालूम पड़ता है. इट लुक्स लाइक दैट. माय डियर स्टूडेंट्स, we must see this, that here we are reading the description of the squirrel as it looks. क्या इसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ये हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं. हम लोग पढ़ रहे हैं पोएम. तो ये लिटरेरी एक्सप्रेशन अबाउट ए स्क्वेरल. तो ऊपर से देखने में वो कैसा लगता है,
तो वो उसकी जो पूंछ होती है वो प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह मालूम पड़ता है। सो ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवर कोट ऑफ ग्रे। पूरा जो ग्रे जो फर है उसका वो ऊपर से मालूम पड़ता है, रोआ जैसा लटका हुआ, कि वो ओवर कोट पहने हुए है। ही सैट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट व्हेनेवर इट इज ईटिंग अ नट it is looking like straight. He sat up straight to eat a nut. Whenever it eats a nut, it sits straight. Straight means सीधा। ये जब भी कोई नट वगैरह खाता है, चबाने के लिए बैठता है, तो वह सीधा बैठता है। ठीक है। He liked to tease and play. This squirrel likes टू टीज। टीज मतलब परेशान करना, लुका छिपी खेलना। एंड प्ले, टीज एंड प्ले। दिस स्क्वेरिल लाइक्स टू टीज एंड प्ले। टीज करना और प्ले करना चाहता है। एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री, ये जहाँ पर है अपॉन द ऑन द ट्री वेयर इट इज, इफ वी गो देयर अराउंड हिज ट्री, ही वेंट द अदर वे, देन ही फ्लीज अवे। जैसे ही आप उस पेड़ पर जाएंगे जहाँ ये है, तो वहाँ से ये भाग जाता है। ऐसे देखने में लगता है कि वो खेलना चाहता है, आपसे लुका छिपी का खेल करता है। टीज एंड प्ले, बट व्हेन एवर यू गो नियर दैट इट फ्लीज अवे। सो द नेम ऑफ द पोएट इज मिल्ड्रेड बोअर्स आर्मस्ट्रॉन्ग। मिल्ड्रेड Boaz Armstrong is the name of the poet. So in this poem we read about the physical appearance of a squirrel. A squirrel's tail, the tail of a squirrel looks like a question mark. Its body looks like as if has been covered by an overcoat of grey. It sits straight whenever it eats a nut. He likes to tease and play, and if we go there, ran around his tree, he went the other way. That squirrel goes away the other side of the tree. So Mildred Boaz Armstrong has here imagined, no, just depicted the outward appearance of a squirrel. After that, we will see working with the poem. What does the poet say the squirrel wore a question mark for tail? क्यों कहता है पोएट कोई उसके जो पूंछ है टेल that looks like a question mark? Answer will be because it looks like that. वो देखने में ऐसा लगता है। ड्रॉ ए स्क्वेरल और फाइंड ए पिक्चर ऑफ ए स्क्वेरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट्स टेल? आप इसको और तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हो। सपोज दैट इफ यू कैन यूज अदर वर्ड ऑल्सो। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी इन पोएट्री। बट द पोएट हैज कंपेयर्ड द टेल ऑफ द स्क्वेरल with a question mark. Do we usually say that an animal wears a tail? क्या एनिमल टेल वियर करता है, पहनता है? नहीं, ऐसा यूज नहीं करते, उसमें तो होता ही है ऑलरेडी। वो कोई बाहर से वियर करता हो, पहन लेता हो, ऐसा नहीं है, होता है। बट हियर इन दिस पोएम द पोएट हैज यूज्ड वियर्स ए टेल। व्हाट डू वी से? ये दिस इज कॉल्ड द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। जब हम लोग किसी नॉन लिविंग या किसी छोटे बीइंग को हम लोग एक पर्सन बना के पेश करते हैं, आदमी की तरह बिहेव करता है, वो वियर करने का काम कौन करता है? पहनने का काम आदमी करता है। तो जब उसको मैन और ह्यूमन बीइंग के तौर पर किसी नॉन लिविंग या स्मॉल एनिमल को हम लोग प्रेजेंट करते हैं, तो इस आर्ट को बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। सो वियर्स ए टेल, ये पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ। ये फिजिकल नहीं, लिटरेरी डिवाइस है।
अलंकार इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो है पर्सोनिफिकेशन। सो मानवीकरण, मानवीकरण हिंदी में, पर्सोनिफिकेशन इंग्लिश में। तो वियर्स का यूज करके द पोएट इज शोइंग हियर द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन। कंसल्ट ए डिक्शनरी इफ यू लाइक एंड फाइंड आउट हाउ वियर इज यूज इन डिफरेंट वेज। वियर का यूज ये हुआ, ये डिफरेंट तरीके से हुआ। ही लाइक टू टीच एंड प्ले, हु इज टीचिंग whom एंड हाउ। ही लाइक टू टीच एंड प्ले, he means here squirrel. He is here a squirrel. The squirrel liked to teach and play. Who is teaching? Who is teaching means squirrel is teaching the poet. How? Because when the poet goes there, the squirrel flees away from there. So in this way, तो इस प्रकार से मैंने आपको ये पोएम पढ़ाया। आप इसको सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो, ना करे तो ना करें, नहीं अच्छा लगे तो ना करें, लेकिन अच्छा लगे तो करें। एंड आई एश्योर यू दैट आई विल डू योर ऑल क्वेश्चंस आंसर इन माय कमिंग वीडियोज़। आपको एग्ज़ाम के पहले इंग्लिश का ये पूरा सब कुछ, ये तो मैंने हर क्लास का बनाया है, आपका 7 का है, तो एग्ज़ाम के पहले मैं पूरा सब कुछ बना दूंगा, बनाया हुआ है। ग्रामर के लिए आप मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, प्लीज़ गो एंड प्ले लिस्ट में आप सर्च करोगे तो आप पाओगे कि सब कुछ ग्रामर का सारा टॉपिक उस पर मेरा वीडियो बनाया हुआ है। वैसे मैं लगातार बना भी रहा हूँ। इफ़ यू नीड एनीथिंग मोर यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स एंड अकॉर्डिंग टू योर डिमांड आई विल ऑल्सो मेक वीडियोज़। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखें, इसका लाभ उठावें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ चाहिए आपको यू विल मेक इट इन कमेंट बॉक्स। आई विल फॉलो योर डिमांड एंड मेक वीडियो अकॉर्डिंग टू योर नीड। सो थैंक यू फॉर व्यूइंग।